अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। ये फ्लैक्स बॉक्स पार्ट 3 है। ठीक है, फ्लैक्स बॉक्स पार्ट 1 2 अपलोडेड है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देख लें, फिर उसके बाद इस वीडियो पे आएँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमने पिछली वीडियो में जो बनाया था वो ये था, ये लेआउट था फ्लैक्स बॉक्स के थ्रू। आज की इस वीडियो में हम ऑर्डर क्या होते हैं, मैंने बताया था नेगेटिव ऑर्डर क्या होता है पिछली वीडियो में, लेकिन वो डेप्थ में नहीं बताया था। फ्लेक्स स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे और ग्रो के बारे में। ठीक है, तो फिर हमारा ये फ्लेक्स बॉक्स का टॉपिक फुल का फुल ख़त्म हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है ना, इसके ऊपर मैं ऑर्डर्स अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके लिए मैंने नीचे ये डिव बनाए हैं, इसके ऊपर ऑर्डर चलाएंगे। तो ये इधर जाएगा, ये ऊपर वाला। इसको हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी होती है CSS के अंदर, अगर किसी चीज़ को हमने पूरा रिमूव करना है, ठीक है, मतलब शो नहीं करवाना आपके लेआउट पे, वेब पेज पे, तो आप क्या करते हैं, डिस्प्ले नन। मतलब नन का मतलब कि दिस एलिमेंट एंड इट्स डिस्केंडेंट्स जनरेट्स नो बॉक्सेस। अब ये अजीब सा वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं तो ये कहता है कि भाई जो है वो रिमूव कर दो, नन कर दो। ये देखिए रिमूव हो गया। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं ऑर्डर के बारे में। ठीक है, ऑर्डर्स के बारे में। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक कंटेनर लिया और कंटेनर के अंदर मैंने आइटम 1 2 3 4 यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखें ऑर्डर कंटेनर है, कंटेनर के अंदर वही विड्थ और ऊपर से टॉप बॉटम से मैंने मार्जिन दी है और राइट एंड लेफ्ट से ऑटो किया ताकि वो सेंटर में आ जाए। ठीक है, बाकी कॉलम गैप दिया, कॉलम गैप आपको पता है। ऑर्डर चाइल्ड में जाते हैं तो यहाँ पर मैंने हाइट दी है। ठीक है, फ्लेक्स ग्रो दिया है। फ्लेक्स ग्रो का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 1 है कि सारी जो जितने भी हमारे एलिमेंट है ना, ये ऑर्डर चाइल्ड हमारी सब पे क्लासेस लगी हुई हैं। जितने भी ये ऑर्डर चाइल्ड वाले एलिमेंट है सबको इक्वल विड्थ मिल जाए। ठीक है, तो अभी मैंने विड्थ नहीं दी तो वो ग्रो क्या कर रहा है, फ्लेक्स ग्रो 1 कर रहा है कि वो सारी इक्वल विड्थ मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़, आप फ़ॉन्ट साइज़ इसका बड़ा किया हुआ है, बाकी सारा ETC। अच्छा, और सेंटर में लाने के लिए इसको सेंटर में लाने के लिए वो फ्लेक्स बॉक्स की 3 मैजिकल प्रॉपर्टीज़ कॉल्ड फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर एंड डिस्प्ले फ्लेक्स। अच्छा, अब ऑर्डर क्या होते हैं। ठीक है, ऑर्डर्स आर ऑलवेज स्टार्ट विथ 0। जिस तरह इंडेक्स होती है ना, इंडेक्स स्टार्ट होती है हमेशा 0 से। इंडेक्स होती क्या है, अगर आप न्यू है तो आपको नहीं पता होगा, वो मैं बाद में जावास्क्रिप्ट में बताऊंगा इंडेक्सेस क्या होती हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इतना मान लें कि ऑर्डर्स जो होते हैं ऑलवेज स्टार्ट विथ 0। अभी इसका ऑर्डर क्या है, ये इसका ऑर्डर क्या है, जो CSS फ्लेक्स बॉक्स इसका ऑर्डर मान रहा है, इसका ऑर्डर मान रहा है 0। ये मैंने खुद लिखा हुआ है, ये खुद लिखने की वजह से 0 नहीं हुआ। आप इधर कुछ भी ना लिखें फिर भी फर्स्ट आइटम का ऑर्डर 0 होगा। बाय डिफ़ॉल्ट सारे आइटम के सारे आइटम्स के ना ऑर्डर क्या होते हैं, 0 होते हैं। अभी इन सब के ऑर्डर्स क्या हैं, 0 हैं। अगर हम इनके ऑर्डर्स चेंज करेंगे तो ये इस तरह चेंज होंगे, और चेंज इस तरह होंगे कि ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉलेस्ट वैल्यू। अगर -2 भी है तो -2 से स्टार्ट होंगे, -1 और 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑर्डर इस तरह काम करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस 5 में चलता हूँ, जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। यहाँ पर जाकर मैं लिखता हूँ ऑर्डर, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -1 या -2 लिख दो, -1 को छोड़ो। अब CSS फ्लेक्स बॉक्स ना, इसका ऑर्डर ऑटोमेटिकली, मैंने आपको बताया कि ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू में क्या होता है ये -2 क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी। बाकी 0 0 0 0 ये इस तरीके से आपके काम करेंगे। अगर इससे भी आप इससे थोड़ी सी -1 लेकर आना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि 4 को हम दे देते हैं -1, तो इसका क्या होगा, तो आप देख लें इसका क्या होगा। अब वो जो इधर आइटम था 3 वाला, उसको उठा के इधर ले आया और वो स्टार्ट कर रहा है हमेशा
-2 और -1 से। आई होप आपको समझ आ रही होगी। 0 1 2 आ गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद अगर आप आइटम 1 के जो है ऑर्डर को 1 करोगे, ठीक है, और आइटम 4 के आइटम को आप 2 कर दोगे, तो आप देखोगे कोई फ़र्क डिफरेंस नहीं आया। क्यों नहीं आया? अब आप कहेंगे क्यों नहीं आया, मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं आया। 0 0 0 1 2, एक मिनट, 1 2 नहीं, बल्कि आइटम 4 है ना, ये आइटम 4 है, और आइटम 4 पे चलते हैं और इसका ऑर्डर मैंने कर दिया 2। हाँ, फ़र्क आया है, मैंने देखा ही नहीं है इसको। देखें, इसका है 0, इसका है, एक मिनट, हाँ, इसका 0 0, आइटम 4 से स्टार्ट किया है, 0 0 0, आगे कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? 0 के बाद 1 से। तो लास्ट आइटम तो था आइटम 5, इसका हमने क्या कर दिया 1, तो डैट मीन्स के 4 जो है वो क्या हो जाएगा 1, और फिर 3 जो हो जाएगा, जो हमने आइटम 4 को कर दिया 2, तो वो हो जाएगा 2। तो इसका जो ऊपर, इसका जो फ्लेक्स बॉक्स इसका जो उठा रहा है ना ऑर्डर, वो 2 है, 1 2। आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो ये होते हैं ऑर्डर्स। अब आप इसको अपनी मर्ज़ी से, मैंने आपको फंडामेंटल्स आपके फुल क्लियर कर दिए, ठीक है। ऑर्डर्स इस तरह से यूज़ होते हैं। अच्छा, ये इस्तेमाल किधर होंगे? आपका ये क्वेश्चन होगा कि ये यूज़ कैसे होते हैं, मतलब ये रियल वर्ल्ड में किस तरह यूज़ होते हैं। देखो भाई मेरे, इसी तरह यूज़ होते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया। इस तरह किस तरह, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास एक डिव है, फ़र्ज़ करें आपके पास एक डिव है, उसके अंदर आपके पास 4 5 या 2 3 आइटम है, ठीक है। कितने आइटम है? 2 और 3 आइटम्स हैं। वो 1 2 3 इस तरह सिंपल सीधे सीधे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो स्मॉल साइज़ में जाएंगे, मतलब मीडिया क्यूरी में, आप उधर मीडिया क्यूरी अप्लाई करेंगे, फ़र्ज़ करें वो टैबलेट पे जाता है, तो आप चाहते हैं कि जो मेरा फर्स्ट वाला आइटम है वो लास्ट में शो हो, और लास्ट वाला आइटम मेरा फर्स्ट में शो हो मोबाइल स्क्रीन पे। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनकी चीज़ें बड़ी, मतलब डेस्कटॉप स्क्रीन पे, लार्ज स्क्रीन पे सीधी सीधी शो हो रही होती हैं। जैसे ही वो मोबाइल या टैबलेट पे जाती हैं, तो वो फर्स्ट वाला आइटम लास्ट में चला जाता है, लास्ट वाला फर्स्ट पे आ जाता है, सेकंड वाला नीचे चला जाता है, नीचे वाला ऊपर आ जाता है। तो डैट विल बी यूजिंग ऑर्डर्स, ओके। तो हम उस सूरत में भी ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ ऑर्डर फॉर दैट सिनेरियो, ओके। सो अभी हम फ्लेक्स ग्रो के बारे में मैंने बताया कि ग्रो क्या करता है। ग्रो ये अपनी वैल्यू ले लेता है। ग्रो की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी होती है? 0, ठीक है। देखें 0 होती है। अच्छा, फ्लेक्स श्रिंक के बारे में बात करते हैं। फ्लेक्स श्रिंक, श्रिंक की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो अभी इस पे अप्लाई करते हैं ये। अच्छा, यहाँ पर मैंने ग्रो जो है 0 किया हुआ है, ठीक है। ग्रो मैंने क्या कर दिया 0। ग्रो का 0 का मतलब कि वो ग्रो नहीं होगा, अभी उसके पास विड्थ नहीं है, तो इस वजह से इस टाइप का शो हो रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, मैं इसको कर देता हूँ और मैं इसको इतना रख लेता हूँ टैबलेट की स्क्रीन पे, ठीक है। 769 से पीछे टैबलेट आता है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं विड्थ दे देता हूँ, फ्लेक्स बेसिस की बजाय विड्थ दे देता हूँ। क्यों दे देता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए दे देता हूँ। अब श्रिंक हमने सब पे तो नहीं अप्लाई करना, मैंने आइटम 5 पे अप्लाई करना है, लास्ट आइटम पे, ठीक है। अभी देखें कोई डिफरेंस नहीं है, सब इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि विड्थ एक जैसी है और श्रिंक हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, तो 0 का मतलब डिफ़ॉल्ट है, मतलब सब की 0 ही है। अच्छा, तो 2 कर लेंगे तो क्या होगा, ये देखें ये होगा। फ़र्ज़ करें आप यहाँ से जाते हैं और बाकी की वैल्यू देखें नॉर्मल श्रिंक हो रही है, क्योंकि वो स्क्रीन साइज़ के मुताबिक हमने रैप भी नहीं किया हुआ। तो ये देखें इस टाइप सी शो हो रही है, ये देखो
वो श्रिंक कर रहा है सब वैल्यू से ज़्यादा, लेकिन जब बड़ी स्क्रीन पे जाता है तो वो उतनी रहता है। तो अगर हम इसको ग्रो भी कर दें तो क्या हो जाएगा, वो ग्रो भी होगा। अभी यहाँ पर जाके हम 1 कर देते हैं इसको, ठीक है, और ये ग्रो भी होगा अगर बड़ी स्क्रीन पे जाएगा, ठीक है। अभी ग्रो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी जो मैंने विड्थ दी हुई है वो क्या दी हुई है, वो मैंने 300 पिक्सल दी हुई है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, इस तरह कर देता हूँ, डजंट मैटर, क्योंकि वो इक्वल विड्थ ले रहा है। सही हो गया। अच्छा, अभी आपको पता लग गया कि श्रिंक क्या होता है, ग्रो क्या होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाके विड्थ को आप कमेंट कर देंगे थोड़ी देर के लिए, ग्रो को 1 कर देंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पर चलता हूँ और इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, ठीक है। अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा, अभी मैं आपको बताता हूँ। इंस्टेड ऑफ ये, इसको भी मैं यहाँ पर कमेंट करके यहाँ पर फ्लेक्स बेसिस देता हूँ, मतलब उसकी जो अपनी विड्थ है वो देता हूँ। अभी यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर वो काम करेगा, क्या काम करेगा, फ्लेक्स ग्रो, क्योंकि हमने इसकी जो बेसिस वाली विड्थ है फ्लेक्स बॉक्स के साथ, ये तीनों एक साथ काम करती हैं। एक साथ से मुराद, अभी मैं आपको बताता हूँ कि विड्थ के साथ इस तरह काम नहीं करेगी। आपको अगर आप ग्रो करना है और मेन आइटम पे आपने फिक्स विड्थ दी हुई है तो वो इस तरह काम नहीं करेगी। तो ये देखें, ग्रो भी होगा जब बड़ी स्क्रीन पे जाएगा और छोटी स्क्रीन पे जाएगा तो वो श्रिंक भी सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने इसको श्रिंक दिया हुआ है। अब यहाँ से रिमूव करके आप आइटम 4 पे भी देना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी। अब देखना दोनों ही श्रिंक होंगे, देखें दोनों श्रिंक हो रहे हैं, बाकी सारे नॉर्मल हैं। और अगर आप दोनों को ग्रो करना चाहते हैं तो वो दोनों को ग्रो कर सकते हैं। तो ये होता है श्रिंक, और ये होता है ग्रो, और ये होता है ऑर्डर, ठीक है। मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ रह गई थी जो मैंने अलाइन कंटेंट, लाइन सेल्फ, इतनी प्रॉपर्टीज़ इम्पोर्टेंट नहीं हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इनकी डॉक्यूमेंटेशन भी बताता। अलाइन सेल्फ, ठीक है। अच्छा, इन ग्रिड, इसको हम छोड़ देते हैं। हाँ याद आया, इन ये ग्रिड में आती है, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट आपको पता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक मिनट, अलाइन कंटेंट, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट हो गया, और उसके बाद आता है, वैसे आपको बताऊं कि आपको अलाइन कंटेंट इतना लाजमी ज़रूरत में नहीं आएगा, इंस्टेड ऑफ जिस तरह आपको जस्टिफाई कंटेंट ज़रूरत में आता है। अलाइन कंटेंट की जगह आप अलाइन आइटम भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं जूम करता हूँ और ये ग्रिड पे आ जाता है। अभी मैं आपको इसी तरह बता देता हूँ, ठीक है। अलाइन आइटम मैंने आपको बताया था ना किस तरीके से सेंटर में लाने के लिए काम आता है, तो इसी तरीके से अलाइन कंटेंट भी काम आता है। अलाइन के कंटेंट को अलाइन करने में काम आता है, बेस लाइन करना है या वॉट एवर यू वांट, ओके। तो वो आप देख लेना, वो इजी रहेगा। तो बाकी मैंने जो मेन और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हाँ इसमें एक चीज़ रह गई है, वो मैं आपको बताना भूल गया हूँ। अब देखिए, मैंने श्रिंक दिया है, ग्रो दिया है और ऑर्डर दिया है। अगर आप श्रिंक, ग्रो और बेसिस एक साथ देना चाहते हैं, जिस तरह आप ये देंगे कि फ्लेक्स, पहले आप ग्रो देते हैं, ठीक है, ग्रो के बाद श्रिंक देंगे और उसके बाद आप यहाँ पर फ्लेक्स बेसिस देंगे। बेसिस आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर कर दिया 400 पिक्सल, तो वो आइटम 5 जो है, आइटम 5 हमारा क्या है, ये है, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये हमारा आइटम 5 लास्ट आइटम है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देना चाहते हैं तीनों प्रॉपर्टीज़, तो आपको एक जगह पर प्रॉपर्टी नज़र आएगी फ्लेक्स, सिर्फ फ्लेक्स और 1, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ इस तरह। अभी डिफरेंस आप चेक करना,
ठीक है, वो उसने ग्रो कर लिया। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ। फ्लेक्स 1 में आपके पास 3 प्रॉपर्टीज आती हैं। फ्लेक्स ग्रो वो 1 रहता है आपके पास, ठीक है, 1 रहता है, तो डैट मीन्स कि ये ग्रो होगा, और ग्रो कितना होगा, वो इसको जितनी मिलती जाएगी। अभी इसको इतनी विड्थ मिल रही है 656, तो ये इतना हो गया। इसको ज़्यादा मिलेगी तो ये ज़्यादा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया पहला आइटम, हो गया फ्लेक्स ग्रो। दूसरा आइटम हो गया फ्लेक्स श्रिंक, वो भी 1। वो क्यों 1? क्योंकि वो यहाँ पर 1 है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, ठीक है, और 1 ही होगा, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं यहाँ से 1 कर देता हूँ, ठीक है। और ये देखिए, सॉरी 1 कह रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। फ्लेक्स श्रिंक यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा है, क्योंकि देखें श्रिंक कर रहा है, क्योंकि ये 1 जो है फ्लेक्स 1, ये शॉर्टकट प्रॉपर्टीज़ है इन तीनों की, और बेसिस यहाँ पर वो ऑटो सेट करेगा। ऑटो से मुराद के वो जितनी विड्थ है उतनी लेगा, लेकिन अभी उतनी विड्थ क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि ग्रो किया हुआ है, ये ग्रो होता जा रहा है, ग्रो और श्रिंक हो रहा है, और बेसिस रियली डजेंट मैटर, ठीक है। अगर आप बेसिस को अलग से डिफाइन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आइटम 5 को आप चाहते हैं कि ये 300 पिक्सल हो जाए, तो वो 300 पिक्सल ये देखें सबसे ज़्यादा हो गई है। और अगर आप ग्रो करेंगे तो ग्रो हो जाएगी, और नॉर्मल में नॉर्मल रहेगी, और श्रिंक में उस हिसाब से श्रिंक होगी जिस हिसाब से उसकी 300 पिक्सल विड्थ है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आता है, फर्स्ट पैरामीटर आता है, 3 वैल्यू होती है ना। फर्स्ट वैल्यू होती है, क्या होती है, फ्लेक्स ग्रो की, ठीक है, फ्लेक्स ग्रो हो गया। उसके बाद सेकंड वैल्यू कौन सी होती है, फ्लेक्स श्रिंक की, वो जो होती है यहाँ पर 2 सेट हुई होती है कि मीन्स कि श्रिंक होगा। और थर्ड वैल्यू आपके पास यहाँ पर होती है ऑटो, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ जो होती है, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्स 1, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आपको अक्सर वेबसाइट्स में फ्लेक्स 1 नज़र आता होगा, तो उसका यही मतलब है, ठीक हो गया। अगर आप इसको यहाँ से ऑटो कर देंगे तो ऑटो मीन्स फ्लेक्स बेसिस ऑटो हो जाएंगी। फ्लेक्स बेसिस का ऑटो मीन्स के वो जितनी विड्थ उसको मिलेगी बाकी एलिमेंट्स के थ्रू उतनी विड्थ वो उठाएगा, और ग्रो तो होता रहेगा अगर आप बड़ी साइज पे स्क्रीन पर लेकर जाएंगे। आई होप दिस वीडियो विल मेक सेंस टू यू, ठीक है। आपको इस वीडियो से फ्लेक्स बॉक्स के मतलब टॉपिक्स काफ़ी क्लियर हो चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट लाजमी करना, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई न्यू CSS टॉपिक के साथ, तब तक के